Hello students, today I am explaining the exercise of chapter 4, class 6, English Honeysuckle, and chapter name is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. I have explained the chapter in my previous video. Okay, today's question answer. First question is, where was Kalpana Chawla born? Why is she called an Indian American? जो कल्पना चावला थी उनका जन्म कहाँ हुआ था और वो इंडियन अमेरिकन क्यों कहलाती थी। कल्पना चावला वाज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। उनका जन्म हरियाणा में करनाल जगह पर हुआ था। शी वॉज एन इंडियन सिटीजन। वो एक इंडियन सिटीजन थी, बट शी ऑब्टेन अमेरिकन सिटीजनशिप, सो शी इज़ कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। उन्होंने बाद में अमेरिकन सिटीजनशिप उन्हें मिल गई थी, इसलिए उनको इंडियन अमेरिकन कहा जाता था। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हेन एंड वाई डिड शी गो टू द यूएस, हु डिड शी मैरी? वो यूएसए कब और क्यों गई और उन्होंने शादी किससे की? शी वेंट टू यूएस फॉर अ मास्टर डिग्री। लेटर शी अर्नड हर डॉक्टरेट इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। शी मैरिड एन अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन। वो यूएस गई थी मास्टर डिग्री के लिए और बाद में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट भी कर ली थी और उनकी शादी अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन के साथ हुई थी। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट? व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट? वो एस्ट्रोनॉट कैसे बनी और उनके माइंड में ये विचार कैसे आया कि वो एक एस्ट्रोनॉट भी बन सकती हैं? आंसर इज, इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। 1994 में नासा के द्वारा उनको एज एन एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए उनको सेलेक्ट कर लिया गया था। हर फर्स्ट स्पेस मिशन वॉज इन स्पेस शटल कोलंबिया। उनका जो फर्स्ट मिशन था वो स्पेस शटल कोलंबिया में था। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, द आइडिया टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट केम टू हर माइंड। जब वो पायलट के रूप में क्वालिफाई हो गई तो फिर उनके माइंड में ये विचार आया कि मैं एस्ट्रोनॉट भी कर सकती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग एक एस्ट्रोनॉट में क्या क्या एबिलिटीज होनी जरूरी है, क्या एबिलिटीज होनी चाहिए? एबिलिटीज मीन्स योग्यता। एन एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट नीड्स अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत सारी एक बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। ही शुड नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। उसको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, फ्रॉम बायोलॉजी टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। मतलब बायोलॉजी जीव विज्ञान से लेकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक की उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज, डेस्क्राइब कल्पना चावलास फर्स्ट मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला जब फर्स्ट मिशन उनका स्पेस में था उसको हमें डिस्क्राइब करना है कि उसमें क्या क्या हुआ था। कल्पना चावलास फर्स्ट मिशन वॉज इन स्पेस शटल कोलंबिया। उनका फर्स्ट मिशन स्पेस शटल कोलंबिया में था। इट लास्टेड फॉर 15 days, 16 hours एंड 34 मिनट का था ये। मतलब जो वहाँ रुका था स्पेस में 15 days, 16 hours एंड 34 मिनट्स रुका था। शी वेंट राउंड द अर्थ 252 टाइम्स। उन्होंने अर्थ को के राउंड लगाए थे, 252 बार लगाए थे। एंड ट्रेवल्ड 10.45 मिलियन किलोमीटर उन्होंने ट्रेवल की थी। What does कल्पना चावला say about pursuing a dream? Do you agree with her that success is possible? आपको क्या लगता है कल्पना चावला ने ड्रीम को पूरा करने के बारे में क्या कहा है और आप उससे सहमत हैं कि सक्सेस पॉसिबल है? About pursuing a dream, कल्पना said, उन्होंने ड्रीम के बारे में कहा है, The path from dream to success does exist. सपने जो हम देखते हैं उसमें सफलता का रास्ता निकला हुआ होता है। वन नीड टू हैव द विजन टू फाइंड इट। किसी एक को वो सपने देखने की आवश्यकता होती है। एंड द करेज टू गेट इनटू इट, और उनमें साहस अपने आप उत्पन्न हो जाता है।
यस, सक्सेस इज पॉसिबल, हर लाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। हाँ, सक्सेस इज पॉसिबल मतलब सक्सेस पॉसिबल है अगर हम कोशिश करें। उनकी लाइफ इस बात का एक एग्जाम्पल है कि हाँ हम सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, रीड द न्यूज़पेपर, रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियाज इल फेटेड बॉयज। इसमें हमें बताना है कि वो कब गई, कितने थी, सभी हमें आंसर देने हैं। न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट थी उसमें से हमें बताना है। डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ, वो जब उनका स्पेस शटल जो उड़ा था वो कब उड़ा था और कहाँ से। 16 जनवरी 2003 में कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लोरिडा में उनका स्पेस शटल वहाँ से हुआ था। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन बोर्ड, कितने मेंबर थे उसमें, 7 एस्ट्रोनॉट्स थे। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, वो स्पेस में कितने दिन रुकी थी, 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स रुकी थी। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के द्वारा कितने एक्सपेरिमेंट किए गए थे, 80 एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, वो किस दिन वहाँ से वापस आई थी, सैटरडे 1 फरवरी 2003 में वहाँ से वापस आई थी। हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट, कितनी ऊंचाई पर थी जब उनका कॉन्टैक्ट नीचे ख़त्म हो गया था, वो थी 2 लाख फीट की ऊंचाई पर थी उस टाइम जब उनका कॉन्टैक्ट यहाँ से ख़त्म हो गया था। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट द एक्सरसाइज। Thank you for watching my video. If you like this video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.